प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। आज के पाठ का विषय वैवाहिक क्षणों के दौरान लड़का तथा लड़की का मेल कराते समय किस प्रकार के बच्चों को युग्मित नहीं कराना चाहिए, यद्यपि दोनों ही मंगलिक हों। दोनों मंगलिक होने के बावजूद भी किस प्रकार के जोड़े को युग्मित नहीं कराना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए। सामान्यतः तो यही देखते हैं कि लड़का और लड़की में से दोनों मांगलिक हों, परंतु कभी कभी इसमें त्रुटियां होती हैं। दोनों मांगलिक हैं, दोनों का मेल करा दिया गया विवाह, तो भी विवाह नहीं चल रहा। केवल भाव नहीं है, कुंडली केवल एक ग्रह से नहीं है कि मैं इसको लड़का मानूं और इसको लड़की, और मैं ये लेकर चलूं कि यहाँ मंगल है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। ये लड़के की कुंडली मैंने ली है प्रारंभिक। अब मुझे इसके लिए किस प्रकार की लड़की तलाशनी चाहिए? यदि मंगल यहां हो, प्रथम यदि यहां हो, अब मुझे यहां मंगल होते हुए भी इसके लिए राशि देखनी है। अगर मैं ऐसा नहीं करता, मात्र भाव को देख लेता हूं, तो मैं बहुत बड़ी त्रुटि पर हूं और इसका परिणाम वो दोनों बच्चे भोगेंगे जिन्हें हमने युग्मित कर दिया है। उसके लिए न पिता दोषी है न माता दोषी है, वो कर्म कराने वाला पंडित या ज्योतिषी दोषी है जिसने ऐसा परामर्श दिया। क्योंकि प्राय समाज के हम सब लोग विद्वान पंडितों पर विश्वास करते हैं। अब वो जैसा बताएं, कभी कभी ऐसा होता है एक पर विश्वास नहीं होता, दूसरे से पूछ लेते हैं। यदि दूसरा भी वह उसी प्रकार मिलता जुलता बताए तो फिर व्यक्ति विश्वास करके अपने बच्चों को एक दूसरे से, जो भी हमने चुने हैं, एक दूसरे से युग्मित करने का प्रयास करते हैं। यदि लड़के की कुंडली में यहां मंगल है तो लड़की की कुंडली में हम यहां भी मंगल तलाश सकते हैं, चलेगा, चलेगा। परंतु ऐसा ना हो कि यहां 8 नंबर राशि में है और वहां 5 नंबर राशि में है, तो प्रभु का नाम लेकर के इनसे दूर हो जाइए। ये मंगल की अपनी राशि है, परंतु बहुत खतरनाक राशि है। ये लोग स्वयं भी परेशान रहते हैं, भले ये अनमैरिड रह जाएं, लेकिन ये स्वयं हर वक्त परेशान रहते हैं। इनके पास करोड़ों रुपए सभी साधन होने के बावजूद भी ये लोग अपसेट रहते हैं। ये लोग नींद में भी सोचते हैं, क्या सोचें, ये तो
व्यवस्था या भविष्य जाने। इसकी कुंडली तो कुछ ना कुछ तय करेगी कि यह कैसा सोचेगा, यहाँ कैसा ग्रह है जो इस पर दृष्टि डालता है, या यहाँ कैसा ग्रह है जो इस पर दृष्टि डालता है, आदि आदि। 8 और 5 नंबर राशि में दोनों के मंगल हो न जोड़ें। इसी प्रकार यदि यहाँ 11 नंबर में हो और वहाँ 5 नंबर में मंगल हो, न जोड़ें, बिल्कुल भी चलने वाला नहीं है। मैं प्रभु की जो कृपा है उसको छोड़ करके ये कह रहा हूँ कि प्रभु कृपा अलग है। उन्होंने क्या छुपा रखा है उतना ज्ञान हमें उन्होंने नहीं दिया है। परंतु यदि यहाँ 11 नंबर राशि हो कुंभ और वहाँ 5 हो, नहीं चलेगा, मुकदमा होगा, झगड़े होंगे, संकट आएंगे, दोनों परिवार जेल का मुंह देख सकते हैं, मुकदमों में तो फंसेंगे। बिल्कुल न करें। यदि ये लड़का हो और वो लड़की है, एग्जाम्पल में हमने लिया, वहाँ 1 नंबर राशि हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 7 हो, 9 और 12, इनमें से कोई भी राशि में अगर वहाँ मंगल है तो दोनों का मेल कर देना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, चल जाएगा। भले ही 8 नंबर में है, ठीक चलेगा। और यदि किसी कारणवश वहाँ 3 में है, 6 में है, 7 में है, 9 में है तो बहुत अच्छा चलेगा। फिर यही मंगल यदि यहां 5 नंबर में है, सिंह राशि में है, और लड़का ऐसी हमें लड़की मिल रही है कि जिसके लगन भाव में मंगल है, या तो लगन भाव में है ही लड़के की कुंडली में, कृपया करके ये देख लें कि वहाँ 8 नंबर में वृश्चिक राशि में मंगल ना हो, 5 नंबर में भी ना हो, कुरुक्षेत्र होगा। ध्यान रहे ये कुंडली केवल एक मंगल पर है, संपूर्ण अन्य ग्रह भी इसमें वितरित होंगे, उनका प्रभाव भी लग्न पर पड़ेगा। इसलिए यहां अगर 5 नंबर है तो वहां 1 ना हो, मेष राशि ना हो, सिंह राशि ना हो, कुंभ राशि ना हो, प्रयास करें। वृश्चिक भी ना हो तो ये विवाह बहुत अच्छा होगा। उत्तम चलेगा। अब यदि किसी कारणवश ऐसा हमें योग नहीं, ऐसा बच्चा हमें मिल नहीं पा रहा है कि यहाँ मंगली है लड़का, तो हम नॉन मांगलिक से शादी करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ इसके लग्न में 2 नंबर राशि मेष राशि का लगन मिल जाना चाहिए, सॉरी वृष राशि का लगन मिल जाए, मिथुन का लगन मिल जाए, कन्या का लगन मिल जाए और कर्क का लगन मिल जाए, धनु का लगन मिल जाए। यदि लड़की की कुंडली में
इनमें से कोई लगन, किसी राशि का लगन हो और नॉन मांगलिक हो, मेल कर सकते हैं, चल जाएगा। कोई दिक्कत आने वाली शायद नहीं है, प्रभु कृपा करेंगे। और यदि इन्हीं में से कोई राशि यहां पड़ जाए, 2, 3, 4, 7 या 9, वहां ना पढ़ के यहां पड़ जाए, बहुत अच्छा चलेगा। कोई बाधा नहीं है। अब हम यहां से आगे बढ़ते। यदि ये लड़के की कुंडली है, जो हमने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ये लड़की की कुंडली है, यहां पर मंगल है चतुर्थ भाव में, तो अनुमान से हमने लिखा है कि यह 60% क्षतिकारक होगा। इसका विवाह कैसी लड़की से करें? इससे ज्यादा प्रतिशत यहां बनता है, 100% क्षतिकारक। यदि ऐसी लड़की ले ली गई जिसके भाव में यहां मंगल है, किसी भी राशि में क्यों ना हो, ज्यादा क्षतिकारी होगा, क्योंकि इसकी दृष्टि यहां से दूसरे भाव पर जाएगी। ये परिवार का भाव, ये जीवन साथी का भाव, ये कर्म का भाव, पिता की आय आमदनी का भाव, तीनों को ये छत करने वाला है। इन दोनों का मेल चलने वाला नहीं लगता, क्योंकि लड़के की अपेक्षा लड़की की क्षति क्षमता ज्यादा है। किसी भी राशि में हम ले लें, प्रयास करें ऐसे लड़के के लिए, इस प्रकार की लड़की तलाशें जिसकी राशि में मंगल इस भाव के अलावा कहीं भी हो, भले यहां हो, यहां हो, यहां हो या यहां हो। तभी अच्छा चलेगा, क्योंकि उसका प्रतिशत लगभग इसके बराबर आ जाएगा। अब बाकी अन्य ग्रह मौजूद जब कुंडलियों में होंगे, उनका फल तो उसी समय आपस में मेल किया जाएगा। यदि किसी कारणवश इस मंगल के यहां राहु भी बैठा हो, ध्यान रहे इसे कैसे भी जीवन साथी से मिला दें, आसानी से नहीं चलेगा। किसी भी राशि में क्यों ना हो, आसानी से नहीं चलेगा। फिर भी विवाह तो इसका करना है ना, प्रयास करें या लगन में मंगल मिल जाए या अष्टम में मंगल मिल जाए, परंतु सूर्य और शनि की कुंभ राशि में ना हो, सूर्य की सिंह राशि में और शनि की कुंभ राशि में ना हो। यहां भी मिल जाए
सॉरी, क्योंकि यदि वो शनि की राशि कुंभ राशि में या सूर्य की 5 नंबर राशि में सिंह राशि में हुआ, वो क्षतिकारक रूप में उग्र होगा और दोनों का मेल नहीं खाएगा। और यदि किसी कारणवश यहाँ शनि महाराज मिल गए, भले ही लगन में हो, प्रभु से प्रार्थना करें कि ऐसा मेल ना हो जाए कभी भी। ऐसे दो बच्चों का मेल कभी ना हो, प्रभु से ऐसी प्रार्थना करें। ये इस प्रकार का योग हो गया जिसने पूरे जीवन स्वयं को भी परेशान रखना है और उसके साथ जो भी जुड़ेगा उसे भी यातना देनी है। किसी कारणवश या पूर्णतः लड़की ही कुंडली में ये योग हो गया, विवाह तो उसका भी करना है। उसके लिए ऐसा जीवन साथी तलाश है जिसकी कुंडली में यहाँ या तो 9 नंबर राशि हो, धनु राशि, और उसमें कोई भी सोम ग्रह हो, जैसे शुक्र हो, बुध हो, बृहस्पति हो, परंतु चंद्रमा ना हो। चंद्रमा यहां हो जाएगा, रोग दे देगा। रोग दे देगा, चंद्रमा ना हो। इनमें से कोई भी सोम ग्रह हो और यहां धनु राशि हो, तो ऐसे जोड़े का विवाह कर देना चाहिए, चल जाएगा। ध्यान रहे, इस लड़के को थोड़ा समझदारी से साध करके चलना पड़ेगा। क्रूरता को पीने की आदत इसे डालनी पड़ेगी। प्रताड़ना तो फिर भी मिलेगी, क्योंकि इस भाव की समतम दृष्टि यहां आएगी जीवन साथी के भाव पर। इस जोड़े का विवाह कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी लड़की की कुंडली में यहां मंगल हो और पीड़ित हो, कैसे? या तो सूर्य इसकी युति में हो, या राहु इसकी युति में हो, या सूर्य की दृष्टि इस पर हो अथवा राहु की दृष्टि इस पर हो। भले ही सप्तम ना हो तो पंचम हो, यहां से राहु हो, पंचम हो। और कहीं शनिदेव इसके साथ ना हो, या शनिदेव यहां ना हो, तीसरी दृष्टि डालते हो। अगर ऐसा हो गया कि इस पे यहां राहु हो गए, या यहां राहु हो गए, यहां सूर्य हो गए, या यहां सूर्य हो गए, यहां शनिदेव हो गए, या यहां शनिदेव हो गए, या यहां शनिदेव हो गए, कृपा करके इसके ऐसी लड़की के लिए जो भी वर तलाशेंगे उसने भोगना होगा।
वो वर भोगने के लिए जन्म लेगा, प्रताड़ना सहने के लिए जन्म लेगा। प्रताड़ना मानसिक भले न हो, जैविक जीवन संबंधित हो, भले ही ऐसा जीवन साथी समझदार हो प्रभु कृपा से, लेकिन अन्य कारणों से वो परेशान रहेगा, जिन कारणों को यहाँ मौखिक रूप से नहीं कहा जा सकता। ऐसे के लिए फिर कैसा वर तलाशा जाए? यदि ये युति हो, कल्पना करो ये कोई भी युति हो, ये लड़की की कुंडली है, तो यहाँ पर बृहस्पति हो, शुक्र हो, अथवा बृहस्पति प्लस चंद्रमा हो, शुक्र प्लस चंद्रमा ना हो। ये दोनों हो तो बहुत अच्छा, इनके साथ बुध भी हो जाए तो भी बहुत अच्छा, परंतु इनके साथ चंद्रमा ना हो जाए, ज़्यादा हानिकारक हो जाएगा। ऐसी लड़की हो, इनमें से जोड़ा बनता हो, या ये एक हो तो इनमें से किसी की दृष्टि पड़ती हो यहाँ, या इस शनि की यहाँ दृष्टि पड़ती हो, ऐसी लड़की हो, तो फिर इस प्रकार का लड़का तलाशें। और ध्यान रहे, या तो इसका लग्न कुंभ हो, धनु हो, या इसका लग्न मिथुन हो, या इसका लग्न कन्या हो। इस प्रकार का लगन हो, और यहाँ बृहस्पति या शुक्र या अथवा बृहस्पति प्लस शुक्र हो। चंद्रमा अलोन ना हो, काफी क्षतिकारक होगा, जिन्हें यहाँ बखान नहीं किया जा सकता। हाँ, बृहस्पति के साथ हो जाए चंद्रमा यहाँ उत्तम रहेगा, शुक्र के साथ ना हो, तीनों हो जाएं तो भी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा रहेगा फिर तो। तब ऐसे जोड़े की विवाह किया जा सकता है, यदि ये तीनों यहाँ हो जाएं, इनमें से बृहस्पति प्लस चंद्रमा हो जाए, बृहस्पति प्लस शुक्र हो जाए, और इनमें से कोई एक राशि का लगन हो, तब इस प्रकार के स्थिति में इस प्रकार की लड़की से विवाह कर देने में कोई बुराई नहीं है, चलेगा, प्रभु कृपा होगी। अकेला मंगल है या इनमें से कोई एक जोड़े में है, अकेला मंगल है या इनमें से किसी एक की या दो की दृष्टि यहाँ है, तब ऐसी स्थिति के जोड़े का विवाह चलेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो भगवान जाने चलेगा, मेरे मतानुसार तो नहीं चलेगा। अगर जोड़ा रहा भी तो जैसे वही दो देशों की विपरीत स्थिति वाली रहेगी, ऐसी बात रहेगी। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण हुआ। मैंने अपनी क्षमतानुसार अधिकतम इस विषय को क्लैरिफाई किया। शेष बचा है या शेष बचेगा अगले पाठों में देखेंगे। उत्तम लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट अवश्य करें, जैसा भी हो। प्रणाम।